लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने के लिए। 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा, टेंशन में थी दुनिया क्या होगा, लेकिन हमारे टीम चैंपियन की पावर देखिए आप। 22 मार्च को जो गाड़ी डिलीवर होनी थी, ड्रीम कार होती है वो, जिसके बारे में कहा जाता है चार कड़े बाहर खड़े, जो भी चढ़े जुत्ती जार के जड़े, क्योंकि ये पड़े हैं 45 लाख। तो दोस्तों वो अचीवमेंट मंजीत जी ने 21 मार्च को, खूबसूरती बिजनेस की देखिए, 21 मार्च को 42 लाख रुपए की Audi A3 टॉप मॉडल वेस्टी से मंजीत जी ने ऑन की। आज 400 किलोमीटर के रेडियस में वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के Audi अचीवर हैं। 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम ले रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। दोस्तों आज का ये दिन बड़ा खास होने वाला है, आज का अगला 1 घंटा बहुत खास होने वाला है। ये 1 घंटा लाइफ को कैसे बदलेगा, इस बात के बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए, मैं वेट कर रहा था एक लिफ्ट का और उनके शब्द मेरे कानों में पड़े। उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी एक अनजान व्यक्ति को, और उनके शब्द मेरे कानों में पड़े, और आज मैं 2 साल में लाख रुपए महीने की इनकम और टाटा होंडा में चला रहा हूँ। तो दोस्तों अगला 1 घंटे में अगर आप उनको हेडफोन लगा के आपने सुन लिया, पूरा फोकस करके आपने सुन लिया, तो इस बात की गारंटी है कि अगले 3 साल के अंदर जो भी प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, आज वो चाहे 8% पे क्यों ना हो, आज उसने भी चाहे ज्वाइन भी ना किया हो, मैं गारंटी देता हूँ अगले 3 साल में वो Audi अचीवमेंट भी कर सकता है। 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे भी जा सकता है। बस करना एक फोकस है। तो आज आप सबकी शानदार क्लैपिंग के साथ, जबरदस्त मुस्कान के साथ मैं स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूँ मेरे महागुरु, मेरे भगवान। आज हमारे राजस्थान में टॉप अचीवर में जिनकी गिनती होती है, आप सबकी शानदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम Audi अचीवर, 3 लाख पर मंथ इनकम अचीवर सरदार मनजीत सिंह जी। प्लीज वेलकम विद राउंड अप्लॉज। मनजीत सर सुन रहे हैं आवाज मेरी आप? हाँ जी, थैंक यू दीप जी। स्वागत है सर आपका। आज सभी चैंपियन बड़े बेताब हैं सुनने के लिए कि कैसे आपने 3 साल के अंदर Audi अचीव की, 42 लाख रुपए की अचीवमेंट लेके आए। जो लोगों का सपना होता है, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाइक के पीछे पेंटिंग कराते हैं, लेकिन आपने 3 साल में उसको हकीकत बदला उस सपने को, और 42 लाख की गाड़ी लेके आए और 3 लाख पर मंथ की इनकम, वो भी बिना टेंशन के। तो सर आज एक एक शब्द जो आपने अचीवमेंट किया, कैसे किया, वो सारा आज सर बेताब है सब सुनने के लिए। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू दीप जी। तो आप सभी चैंपियंस का गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज की इस मीटिंग प्रोग्राम के अंदर आप सभी का स्वागत है। दीप जी आवाज सही आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से अपनी बातचीत को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि अभी आपको दीपक जी ने बताया, मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं इस बिजनेस के अंदर पिछले 3 साल और 3 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज से 3 साल और 3 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस बिजनेस को करने से पहले मैं एक फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। जॉब करते हैं इसको जिन्होंने दिखाया उनका मैं थैंक यू करना चाहूंगा। जो मेरे गुरु जिनका नाम दलजीत सिंह जी संदर है, जो पंजाब से है, तो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस को दिखाया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहले महीने जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक बात मेरे को बड़े आसानी से समझ लगी इस बिजनेस में जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है। तो जब मैंने पहले महीने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो जो है इस बिजनेस को स्टार्ट किया, पहले महीने का जो मेरे को चेक आया था 270 रुपए का चेक आया था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 270 रुपए का चेक आया, और उस दौरान जब चेक आने से पहले मैंने बहुत सारे साथियों को इस बिजनेस के बारे में बताया था, क्योंकि मैं एक मीटिंग के अंदर गया था। और जब मैं मीटिंग के अंदर गया था तो वहां पर जब मीटिंग को अटेंड किया तो वहां पर एक बात बताई देखी मैंने कि बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। और मेरे को जो बात समझ लगी थी इस बिजनेस में दुकान ही तो बदलनी है। तो मेरे को ये लग रहा था कि ये बात किसी को भी हम बताएंगे तो कोई किसी को समझ क्यों नहीं लगेगी। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे दोस्तों को, जो खास मेरे 20, और जब उन सभी ने मेरे को मना कर दिया। अब वो खास दोस्त जो 25-30 लोग थे उन्होंने मेरे को इस बिजनेस से मना कर दिया। और जब 11 तारीख को चेक आता है
तो उन सभी का मेरे पास बारी बारी से फोन आया, उनमें से 7-8 दोस्तों का बिना आज मतलब आपका पे आउट आना था, क्या पे आउट आया? तो मेरे को आज याद है, मैंने ये मेरा पहला पे आउट था जिसको मैंने सबसे ज्यादा छुपाया था, 270 रुपए का चेक। और ना इसको मैंने सबसे ज्यादा छुपाया था। छुपाया इसलिए था क्योंकि जब मैंने मीटिंग अटेंड करी थी तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा ये बिजनेस है, और इस सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने जिन दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बताया था उनको मैंने ये कहा था ये बिजनेस जिंदगी बदल देगा, यहाँ पर जो है लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी। तो उनको जब उन्होंने लगातार बार बार मेरे से पूछा कि आपका चेक कितना आया, तो मैंने शाम को बताया उनको भी मेरे 270 रुपए का चेक आया। और जब मैंने ये बताया तो उन दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। एक्चुअल में और उन्होंने मेरे को जब बार बार ये पूछना स्टार्ट किया कितने का चेक आया है, तो मैंने उनको इस बिजनेस बताया भी मेरा 270 रुपए का चेक आया है। तो उन्होंने फिर वापस मजाक करना स्टार्ट किया, तू तो कहता था जिंदगी बदल जाएगी, तो जो है ना ऐसे 270 रुपए के चेक से जिंदगी कैसे बदल जाएगी? 270 रुपए का चेक तेरा है तो इसमें कौन सी कार आएगी? तो ऐसे मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। तो उसके टाइम मैंने एक बात मेरे को आज याद आती है जो मैंने कही थी। मैंने कहा था भी आज 270 रुपए का चेक आया है, टेंशन मत लो। आज तक हमारे दादा परदादा जो है कहीं ना कहीं से घर का सामान लेके आते रहे हैं, आज तक हमारे घर में चवन्नी नहीं आई, आज यहाँ से 270 रुपए आए हैं, टेंशन मत लो, एक दिन 2,70,000 भी आएंगे। तो दोस्तों वो दिन अब आया, मेरे को वो दिन बहुत याद आता है। जब भी आपके दोस्त, आपके मित्र या खास लोग कभी आपको जो है उनको इस तरीके के कह सकते हो। तो मैंने जब पहले महीने 270 रुपए का चेक आया, उसके बाद में जो है मैं एक फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर जॉब करता था, और जॉब के साथ साथ में मैंने इस बिजनेस को किया। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने, 5 महीने मैं कहूंगा, तो मैंने 5 महीने तक इस बिजनेस को अपने तरीके से किया। क्योंकि हर बंदे को एक वहम होता है, हर बंदा अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, हर बंदे की फितरत है उसका समझदार को समझने की क्या जरूरत। तो 270 रुपए से चेक बढ़ के हुआ 5 महीने के अंदर जो है 2700 रुपए तक। तो 2700 रुपए तक चेक हुआ। तो उसके बाद में जो है मेरे सीनियर जब मेरे को कहते थे, दलजीत सर मेरे को कहते थे भी आप मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करोगे तो आप सीखोगे, सीखोगे तो ये बिजनेस बढ़ेगा। तो 5 महीने बाद में मैंने एक मीटिंग अटेंड करी जिसका नाम है GMW, जो गो मिलेनियर वर्कशॉप। ये जीरकपुर में मेरी पहली ट्रेनिंग थी। और इस ट्रेनिंग को जब मैंने अटेंड किया, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में इसने मेरे को बिल्कुल जो है जो बातचीत करने का तरीका था, जब मतलब जो भी सोच थी या काम करने का तरीका था उसको बिल्कुल बदल दिया। जब मैं जो है उस ट्रेनिंग को वापस जब अटेंड करने के बाद में वापस आया, तो उसके बाद में मैंने उसी महीने यानी कि 15 दिन के आसपास में उस महीने के रहे थे, उस महीने जब मैंने इस बिजनेस को सीख के करना स्टार्ट किया, तो उस महीने मैंने सिल्वर डायरेक्टर किया। सिल्वर डायरेक्टर जब मैंने किया तो मेरा चेक जो है उस महीने 27,000 रुपए का आया। यानी कि 2700 से 27,000 रुपए का चेक सिर्फ सीखने से, जब आपने बिजनेस को सीख के किया तो आना आया। उसके बाद में मेरे को एक बात समझ लगी, इस बिजनेस के अंदर हमने आगे बढ़ना है। जो अपलाइन कहती है उसको वैसे का वैसे मानो। जो है अपलाइन की बात मानने से यदि पैसे आते हैं, अपलाइन की बात मानने से यदि चेक बढ़ते हैं, तो एक बात दिमाग में मैंने बिठा ली भी अब जो है सीखना बंद नहीं करना, जो भी अपलाइन कहेगी वैसे का वैसे करना है। उसके बाद में जो है अगले महीने मेरा चेक 54,000 रुपए का आया, उसके अगले महीने 74,000 रुपए का चेक आया, उसके अगले महीने 94,000 रुपए का चेक आया। इस तरीके से लगातार जो है नॉलेज बढ़ता गया, चेक बढ़ता गया। उसके बाद में 1,05,000 रुपए का चेक, 1,25,000 रुपए का चेक, और ऐसे करते करते जो है लास्ट मंथ जो मेरे को यहाँ से चेक आया है, मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पिछले महीने मैं यहाँ से 2,85,705 रुपए का चेक जो है यहाँ से ले चुका हूँ। तो जब ये चेक आया मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो अब यहाँ तक के जो चेक का जो सफर रहा था, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और जो है बहुत जो है ऐसी घटनाएं थी जब मेरे को लगता था इस बिजनेस को छोड़ दें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, तो उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे।
अभी मेरे साथ जो है मेरी वाइफ, जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद करी, वो अपना इंट्रोडक्शन और जो है 2 मिनट आपसे 5-10 मिनट अपनी राय इस बिजनेस के बारे में किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है और जो है अपने इंट्रोडक्शन के साथ जो है बताएंगे। स्पीकर बोलना ना। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियन। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस, मेरा नाम अमनप्रीत है और हम मानगढ़ से बिलोंग करते हैं। हमारे 2 बच्चे और मैंने एएनएम नर्सिंग कर रखी है, लेकिन वो नर्सिंग आज तक काम नहीं आई क्योंकि उससे कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद हमने दोनों ने मिलके और बिजनेस काफी स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत ज्यादा पैसा हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं बना घर का। लेकिन अब वैसे स्टार्ट की है तो हमने 2,85,000 का चेक और ओडी अचीव कर ली है, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट की हमने। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनके साथ मिलके एक अच्छी अचीवमेंट की है। तो ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। इसमें हम अपनी सपोर्ट, वाइफ खास तौर पे, अगर अपने हस्बैंड हमेशा काम के लिए बाहर जाते हैं, लेडीज भी वेस्टेज में काफी काम कर रही है लेकिन जेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो वाइफ का यहाँ पे एक महत्व बनता है, एक उनका सपोर्ट बनता है कि वहां पे वो अपनी हस्बैंड की सपोर्ट करे। किस तरह सपोर्ट करे, जैसे वो बाहर जा रहे हैं तो उनके जल्दी कॉल मत करें कि वो कब आएंगे, क्यों नहीं आए, अभी तक 2 दिन के लिए बाहर चले गए तो अभी तक क्यों नहीं आए, घर पे ये काम है आप उनको नहीं संभाल रहे। ये मैंने अभी तक नहीं किया। अगर ये 5 दिन के लिए भी बाहर चले जाते हैं तो मैं ये बोल के इनको बाहर भेजती हूँ कि मैं घर पे सब संभाल लूंगी, आप जितने दिन मर्जी काम पर जाओ। यही एक बिजनेस है। थैंक यू, विश यू वेल। हेलो। तो मेरी आवाज दीपक जी आ रही होगी? अभी आप रिकनेक्ट हुआ मैं दोबारा से। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2,85,000 रुपए चेक के तक मैं पहुंचा और इस दौरान जो है मैंने 2 कारें यहाँ से अचीव करी। अभी आपको अमन ने भी बताया भी हमने जो है यहाँ से ऑडी कार अचीव करी है। 2 साल पहले मैंने वेस्टेज के कार फंड से जो है होंडा की WRV कार जो है अचीव करी थी। और अभी जो है जब ना अपने 22 मार्च को जो है लॉकडाउन हुआ था, उस दिन जो है हमने करनाल से ऑडी कार लेके आनी थी, तो डिलीवरी के लिए नहीं जा सके। पर जो है मैं मतलब इतने बढ़िया सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं, कंपनी की सपोर्ट के साथ जो है वो कार 21 तारीख को, यानी कि लॉकडाउन से एक दिन पहले हमारे घर पे आई है। और वास्तव में वो बहुत खुशी वाला दिन था। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की अचीवमेंट भी कभी ना होगी और इतने बड़े बड़े चेक भी होंगे। तो दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में जैसे ही कुछ स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी आज हमारे को बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, गाड़ी है। तो स्टार्टिंग में जो है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने बिल्कुल एक बार जो है जीरो से स्टार्ट इस बिजनेस को किया था। जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते ही मैंने 3-4 महीने के बाद में जॉब छोड़ दी थी और इनकम जो है उस टाइम नहीं आ रही थी। और बिना इनकम के जो है जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ना बहुत ज्यादा कई बार प्रॉब्लम्स भी होती है। स्टार्टिंग में मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास कार थी उस टाइम पर, मैंने मोटरसाइकिल पे बिजनेस को स्टार्ट किया। और ना मेरा स्टार्टिंग में मेरे बिजनेस के अंदर ऐसा रहा कि मेरा बिजनेस जो है काफी दूर दूर तक फैल चुका था। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और स्टार्टिंग में मेरी जो है लैग जो है हरियाणा के अंदर भी थी, उसके अलावा जो है अमृतसर के अंदर भी, गुरदासपुर के अंदर भी, इस तरीके से दूर दूर तक जो है लैग फैल चुकी थी। और स्टार्टिंग में जब मतलब ना इनकम नहीं आ रही होती तो इस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कई बार ऐसे लगता था इस बिजनेस को छोड़ दें, तो पर जो है उस दिन नहीं छोड़ा। तो आज का दिन हमारे सामने है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कुछ पल ऐसे आए, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि अभी मैं कई बार क्या होता है, फील्ड में जाते हैं तो कई साथी कहते हैं जी आप तो कार पे बिजनेस कर रहे हो, आप पे तो अपना बिजनेस बढ़ना है, आप इस तरीके से हो, आपको इतनी इनकम आ रही है तो आपका बिजनेस तो अपने आप बढ़ना है। तो ऐसी बातें होती हैं। ये बातें जो होती हैं, तो ये स्टार्टिंग हमारी हमारी भी जीरो से हुई। और मैंने स्टार्टिंग में जो है बिजनेस को बिल्ड किया, मोटरसाइकिल पे और बसों पे जाके जो है बिल्ड
किया। आज भी मेरे को याद है जब मैं अमृतसर में मेरी लेग थी और ना वहां पर बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाता था, और जो है मेरे पास एक बैग होता था कपड़ों का, एक डेमो किट होती थी और एक बैग के अंदर प्रोडक्ट होते थे। इनको लेके मैं ना बस पे जाता था और जो है उसके दौरान जो है बिल्ड करते हैं तो इनकम नहीं आ रही होती। तो स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो है जब मैं जाता था तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ, लगभग लगभग स्टार्टिंग के 4-5 महीने जो है डाउनलाइन के साथ वर्किंग करी, और शाम को जो है मतलब अपना मैं अभी जो है ना गुरुद्वारे में सोऊंगा। और गुरुद्वारे में भी क्या जी, देखो भारत के गुरुद्वारे में भी जब हम कमरा लेते थे तो वहां पर 200 रुपए इस तरीके से चार्ज होता था, और स्टार्टिंग में मतलब ना इतना खर्च करने की जेब में नहीं होता था। तो मैंने बहुत बार जो है रातें जो है गुरुद्वारे के बाहर जो मेज लगे होते हैं उस पे सो के गुजारी है। तो अब उस टाइम जब मैं घर से बाहर होता था और उस बार दिमाग में ये बात आती थी कि ये कौन से कामों में पड़ गया। यदि तू आज मतलब जब देखो आप ना नॉर्मल जो है मेरा एक मानना है कि जो बंदे की अच्छी जिंदगी है वो अच्छी जिंदगी जो है बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन है। बहुत अच्छी जिंदगी क्या है, जब किसी को पंखा चल रहा है ऊपर और उसके नीचे बैठे हुए खाना मिल रहा है और बंदा उसको समझता है मेरी अच्छी जिंदगी है, पर वो बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन है। और जब मैं उस जो है मतलब ना जो आप बता रहा था, अभी रात को हम जो है वो टेबल जो बाहर जो है गुरुद्वारे के बाहर लगे होते हैं जहाँ पर 3 लोग बैठने की जगह होती है, तो उस पे जब मैं सोता था तो मेरे को रात को ऐसा लगता था यार भी कौन से कामों में पड़ गए। यदि आज तू यहाँ पर ना होता तो घर पे होता, अपने बच्चों के बीच में आराम से सो रहा होता, और तू कौन सी आफत में लगा हुआ है। वो टाइम था मन करता था इस बिजनेस को छोड़ दे, ठीक है। पर दोस्तों यदि आज मैं उस टाइम इस बिजनेस को छोड़ दिया होता तो आज का दिन जो है नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे जो है टाइम आए, बहुत सारे ऐसी बातें हुई जब ऐसा लगता था इस बिजनेस को छोड़ दें। एक घटना मेरे को आज भी याद है, मैं जब स्टार्टिंग करी थी तो फरवरी के आसपास का, जनवरी फरवरी का टाइम था, सर्दी के दिन थे और मोटरसाइकिल पे वर्किंग करते थे। तो मेरे पास में ही एक शहर है संगरिया, जो हनुमानगढ़ से लगभग लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक दिन मैं मेरे साथ एक लड़का काम किया करता, मनदीप सिंह जो है, उसके वो संगरिया के पास में गांव था, वहां पर रहता था। तो एक दिन शाम को मैं उसके प्लान करने के लिए गया हुआ था मोटरसाइकिल पे, और जब मैं वापस आ रहा था तो उसको प्लान करके उसके घर पे छोड़ने के बाद में 11 साढ़े 11 बज गए। अब सर्दी के दिन होते हैं तो घर पे किसी के बैठे लाइट जल रही होती है तो बाहर के मौसम का पता नहीं लगता। जब मैं वहां से वापस आना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा धुंध पड़ चुकी थी, आगे जो है दिख कुछ नहीं रहा था। और उसी दौरान जब मेन रोड पे आया तो मेरे पीछे पीछे एक जो है कार मेरे पीछे पीछे आने स्टार्ट हो गई। अब उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि ये कार वाला जो है शायद कोई लूटने वाले हैं, या ये कोई मतलब ना कोई ऐसा ना हो भी ये मेरे को ये ना कोई मेरे को कोई मार दे, या ऐसा। मतलब मेरे पास बैग था और सामने वाले को देखने वाले को लगता था पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। तो मेरे को अब मैं आगे आगे धुंध में आगे दिखे ना, और पीछे से वो कार मेरे बिल्कुल पीछे पीछे, और वो मैं 30 किलोमीटर का सफर, रास्ते में कोई भी दिख नहीं रहा था, और जो है मैं और वो कार वाला मेरे पीछे पीछे था, और वो 30 किलोमीटर मेरे पीछे पीछे रहा। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी जो है मैं बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर मोटरसाइकिल को भगा रहा था कि कहीं कहीं इनसे मैं बच जाऊं, वो मेरे पीछे पीछे। और उसके बाद में एक मोड़ आया जहां से मैंने मुड़ना था, उसके बाद में वो कार आगे चले गई। उस टाइम मेरे को पता लगा कि ये धुंध के कारण उनको दिख नहीं रहा था, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। और उस दिन वास्तव में मेरे को बहुत डर लगा, और उस दिन मेरे को लग रहा था यार कितना तुम कितने गलत काम के अंदर है। और जो है ना आज जो है सभी सो रहे हैं, कोई घरों से बाहर नहीं है, और तू भी आज जो है अभी तक जो है फील्ड में है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, और उसके बाद में जो है मैंने जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जो है मेरी अपलाइन जो है दलजीत सर है। मैं चाहूंगा एक बार जो है दलजीत सर के लिए आप जहां भी बैठे हैं उनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे को जो है इस बिजनेस को दिखाया, और उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उस परमात्मा ने जिस वक्त जो है उन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया था, उस वक्त जो है मेरा सिर जो है हाँ के लिए ऐसे चला। यदि ऐसे हो जाता तो आज जिंदगी में कितना बड़ा बदलना, मैं सोचता था अभी आज ये जो दिन है कभी देखने को नहीं मिलता। उन्होंने मेरे
देखो इस बिजनेस को दिखाया और उसके बाद में इस बिजनेस के अंदर हम बिल्ड करते हुए जो कुछ खास चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने इस बिजनेस में अभी मेरा चेक जो है 2,85,000 रुपए के आसपास का मैंने आपको बताया। 2,85,000 का मेरा चेक अभी हाईएस्ट चेक मेरे को यहाँ से आया है और ये मैंने कार अचीव करी है। तो इसमें क्या है, कई बार जो है हमारे पास जो है टीम लीडर होते हैं, जो भी नए साथी होते हैं वो पूछते हैं ऐसा आपने क्या किया। तो देखो इस बिजनेस के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो है ना मेरे पास है और आपके पास नहीं है। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जो हमारे बेसिक जो रूल है, बेसिक जो है मैंने सिंपल सा बेसिक जो है उनके ऊपर जो है फोकस किया। और इस बिजनेस के अंदर आपको 3 पावर जो है उनके ऊपर फोकस करना है। बेसिक जो हमारे है 7 स्टेप है उनके ऊपर फोकस करना है। कार्डिनल रूल जो है उनको फॉलो करना है। और उसके अलावा जो है हमारी जो है आपको 3 पावर जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आप इसको करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। आप जब भी जो कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले सोचिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम वो बोलते हैं जो हम चाहते नहीं है, ठीक है, हम वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते होते हैं। तो अब यदि आपने एक सही तो उसको देखिए, एक बार आप उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा भी हम कितना गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा ज्यादातर हम वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते। और द सीक्रेट क्या कहता है, सीक्रेट का रहस्य जिंदगी का वो कहता है भी जो आप बोलते हो वो होता है। ज्यादातर क्या होता है जब हम नेगेटिव बोलते हैं, हम कई बार ये कहते रहते हैं कई साथी, मेरा बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐसा कभी ना बोले। तो आपने जो है बोल रहे जो शब्द है उनको पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कीजिए, वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। क्योंकि आपके जो पॉजिटिव शब्द हैं वो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो मैंने जो है कितनी भी तकलीफ में रहा, बिजनेस करते हुए बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, आज मैं आपको शेयर नहीं कर सकता ऐसे बहुत सारे हालातों से मैं निकला भी। आज मेरा मतलब मेरे को नहीं लगता भी आपको ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए। और कभी मैं अभी जो है मेरा 5 लाख रुपए का चेक अभी बनेगा तो मैं आपको एक बहुत खतरनाक स्टोरी है मेरी जिंदगी की जो है मैं आज तक यहाँ तक कैसे पहुंचा कभी आपसे शेयर करूंगा। और अभी मैं करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को जो मानते हैं तो ये बिजनेस करना मुश्किल है। सर ये जो है यदि मतलब ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी बिजनेस है। तो जो सॉरी थोड़ा पॉइंट से हम अलग आ गए। तो हम बात कर रहे थे जो है स्पोकन वर्ड जो है जो हम शब्द बोलते हैं उन पे हमारा फोकस करें और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलें। वो बोलो जो आप चाहते हो। आप चाहते हो मेरा बिजनेस बढ़े तो ये बोलिए मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में मेरी एलओ भी बने तो आप कहिए मेरा बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, एलओ भी बन रही है, मेरी टीम में बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं। तो जो आप बोलते हैं वो आपको मिलता है। और जो है कभी भी जिंदगी में रोइए मत है, ठीक है, मतलब स्पोकन वर्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम मुश्किल हालातों में होते हैं और हमेशा हम अपलाइन के सामने रोते रहते हैं। मेरे को आज तक याद नहीं है मैं कितनी भी तकलीफ में था, मेरे दलजीत सर जो है सीनियर है जो मेरे लिए एज ए भगवान है, मैंने कभी भी उनके सामने जाके रोया नहीं कि मेरे को जो है ऐसी तकलीफ है ऐसी तकलीफ है। सिर्फ जो है मेरे अंदर का दर्द, ठीक है, जहाँ तो मेरे को पता था मतलब मेरे को पता था, जहाँ मेरे साथ में जो है मेरी वाइफ जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करी इनको पता होता था। मैंने कभी भी उस दर्द को अपनी टीम के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ कभी नहीं शेयर किया, ना कभी बताया। तो दोस्तों अपने पहला जो है हमने स्पोकन वर्ड जो है पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड अपने शब्दों को पॉजिटिव रख के हमने बोलना है। शब्दों को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव